राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न रखने आया हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर यदि आपने ईमानदारी से अपने भीतर खोज लिया तो संभव है कि वर्षों से चला आ रहा मानसिक बोझ उसी क्षण हल्का होने लगे। बस कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या केवल अपने विचारों के साथ बहता चला जा रहा हूं? क्या मैं इस पल को महसूस कर रहा हूं या मेरा मन कहीं अतीत की गलियों में भटक रहा है या भविष्य की अनजान राहों में खोया हुआ है? ये प्रश्न सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत विशाल है, क्योंकि ये सवाल दुनिया नहीं पूछती, ये सवाल आत्मा पूछती है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या शुरू होता है? विचार। एक के बाद एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन हम एक पल के लिए भी ये नहीं देख पाते कि जीवन हमारे सामने से गुजर रहा है। हम चलते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। हम भोजन करते हैं लेकिन स्वाद नहीं महसूस कर पाते। हम अपनों के बीच बैठते हैं लेकिन भीतर चिंता का शोर चलता रहता है। हम मुस्कुराते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी छिपी रहती है, और धीरे धीरे यही बेचैनी हमारी आदत बन जाती है। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तब भी आपके भीतर कोई लगातार बोलता रहता है? कोई कहता है तुमने गलती कर दी, कोई कहता है अगर कल सब बिगड़ गया तो क्या होगा, कोई कहता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और कोई आवाज बार बार याद दिलाती है कि तुम अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे जहां तुम्हें होना चाहिए था। इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। एक विचार खत्म होता है, दूसरा जन्म ले लेता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा सामने आ जाता है, और इसी तरह पूरा जीवन मन की बनाई हुई कहानियों में उलझता चला जाता है। सबसे विचित्र बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सोच हमें चला रही होती है। हम अपने विचारों के स्वामी नहीं रह जाते, उनके कैदी बन जाते हैं। और जब इंसान अपने ही मन का कैदी बन जाए तब बाहर की स्वतंत्रता भी उसे शांति नहीं दे सकती। आज का मनुष्य पहले से अधिक पढ़ा लिखा है, पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, पहले से अधिक साधन उसके पास हैं, लेकिन फिर भी उसके सुकून कम और तनाव अधिक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसने जीना छोड़ दिया है और केवल सोचना सीख लिया है। एक समय था जब बचपन में जीवन कितना सहज था, बारिश की बूंदों में खुशी मिल जाती थी, मिट्टी में खेलना भी उत्सव लगता था। किसी ने डांट दिया, थोड़ी देर रो लिए, फिर हंसने लगे, क्योंकि तब मन में विचारों का बोझ नहीं था, केवल अनुभव था, केवल वर्तमान था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हमने हर बात का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, हर रिश्ते को तौलना शुरू कर दिया, हर शब्द का अर्थ निकालना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इतना सोचने लगे कि जीने का समय ही नहीं बचा। आज हम छोटी सी बात को महीनों तक अपने भीतर ढोते रहते हैं। किसी की एक बात हमें रात भर सोने नहीं देती, कोई पुरानी गलती वर्षों तक हमारा पीछा करती रहती है, और कोई आने वाला कल आज की सारी खुशियां छीन लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें बिना सोचे महसूस होती हैं? माँ का स्पर्श, बच्चे की मुस्कान, सूर्योदय की पहली किरण, ठंडी हवा का झोंका, मंदिर की घंटियों की ध्वनि। ये सब सोचने से नहीं, महसूस करने से जीवन में उतरती है। लेकिन हमारा मन इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अनुभव करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वह हर समय किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा है, ऐसी दौड़ जिसकी मंजिल भी उसे नहीं पता। एक बार एक वृद्ध संत ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम पूरे दिन अपने सिर पर एक भारी बोझ उठाकर चलो तो शाम तक शरीर थक जाएगा, लेकिन अगर तुम मन में हजारों विचारों का बोझ उठाकर चलो तो आत्मा थक जाएगी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आत्मा की थकान कैसी होती है? संत ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली महसूस करे, जब मुस्कुराते हुए भी आंखें नम हो जाएं, जब रात भर नींद आए लेकिन आराम ना मिले, जब सफलता के बाद भी संतोष ना मिले, तब समझ लेना कि आत्मा थक चुकी है। दोस्तों, शायद आज इस समय, इस क्षण
ये बात आपके जीवन से भी जुड़ रही होगी। शायद बाहर से सब ठीक है, लेकिन भीतर कोई अनकही बेचैनी लगातार चल रही है। शायद आप भी हर दिन हजारों विचारों के बीच खुद को खोते जा रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी नींद को पहचान लेता है उसी दिन उसकी जागृति शुरू हो जाती है। आज की यह यात्रा किसी धर्म की नहीं, किसी दर्शन की नहीं, बल्कि स्वयं को फिर से पाने की यात्रा है। उस खोए हुए मौन को वापस पाने की यात्रा है। उस मुस्कान को लौटाने की यात्रा है जो कभी बिना किसी कारण चेहरे पर